कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार। कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अगले 3 से 5 दिनों में आपको बर्बाद कर देगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में आएगा, आपको मिटाएगा और फिर गायब हो जाएगा। आप कुछ समझ पाए इससे पहले ही आपकी बर्बादी आ जाएगी। अब बर्बादी का स्तर क्या है, परेशानी का स्तर क्या है, ये आपके जीवन की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा, लेकिन नुकसान होगा अवश्य, ये बात निश्चित है। जरूरत है सावधान रहने की, चीजों को समझने की, और हम जो आपको बातें बता रहे हैं इन बातों की गहराइयों को अच्छी तरह से समझकर कुछ जरूरी सलाह जो हम आपको देंगे उसे जीवन में उतारने की। नोट करके इस बात को आप रख लीजिए, अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो ऐसी सलाह देगा, ऐसा कुछ कार्य करेगा जिसकी वजह से आप मिट जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 5 बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। भविष्यवाणियों के रूप में इन घटनाओं को हम आपको बताएंगे, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। हर एक सिचुएशन, हर एक स्थिति के बारे में स्पष्ट तौर पर आपको बताएंगे, साथ ही जरूरी समाधान, जरूरी सलाह और उपाय भी आपको देंगे। इन्हें भी जानना आपको बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ जैसा कि गणपति का महापर्व प्रारंभ हो चुका है आज से ही, तो आज रात्रि 27 अगस्त को जो रात्रि में महाअनुष्ठान जिन लोगों ने भाग लिया है उनके लिए विशेष कार्यक्रम हमने तैयार कर दिया है। एक वीडियो है जो पहुंचेगा। साथ ही जिन लोगों ने भाग नहीं ले पाया है वे भी, कोई बात नहीं है, उन्हें भी आज की रात्रि में कुछ खास करना है, या आज की रात्रि के बाद कल की रात्रि, परसों की रात्रि, जब तक गणपति का पर्व चल रहा है तब तक प्रतिदिन भी चाहे तो ये क्रिया कर सकते हैं जो हम इस कार्यक्रम में आपको आगे बताएंगे। आपके जीवन में ये क्रिया बरकत लेकर आएगी। गणपति जो कि शुभ करता है, विघ्न हरता है, आपके जीवन के विघ्न हरेंगे, शुभ फल लेकर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पितरों से जुड़ी एक विशेष क्रिया जो पितृ पक्ष प्रारंभ होने से पहले ही आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए, ये नियम है। और इस नियम के अंतर्गत आपको वो क्रिया इस समय जानना आवश्यक है, उसे आप करना शुरू कर दीजिए। हम आपको बताएंगे कार्यक्रम में आगे। इस क्रिया को जानना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही गणपति समाप्त होंगे पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा 7 सितंबर से, तो आपको अपने पितरों को खुश करने का अवसर मिलेगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, और आप अपने जीवन में उन्नति, तरक्की हासिल करने का एक गोल्डन चांस 15 दिन के रूप में, यह जो पितृपक्ष के रूप में आपको मिलेगा। इसका पूरा लाभ आप कैसे उठाएंगे ये आगे कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो कार्यक्रम है ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये समय की मांग है, समय की जरूरत है, और सही समय पर अगर आपने इस कार्यक्रम को देखा है तो निश्चित तौर पर महामाई ने आपको चुना है कि अब आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे। माध्यम ये कार्यक्रम बनेगा, इसमें बताई गई बातें बनेंगी। तो पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना है, चित्त को यहीं रखना है, मन भटकने नहीं देना है, और हर बात को समझते जाना है। जरूरत पड़े तो पेन पेपर लेके चीजों को लिख भी लेना, क्योंकि बाद में भूल भी जाओगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं और आप हर बात को जीवन में उतारेंगे। कार्यक्रम को अब शुरू करते हैं, महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही दी है, जैसा कि हम कह चुके हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो माई के प्रति और आभार व्यक्त करना चाहें तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये बड़े सौभाग्य की बात है महामाई के परिवार का, दिव्य परिवार का हिस्सा बनना। ठीक है, आखिर महामाई के सुपुत्र गणपति का ये जो उत्सव है, इसमें तो हमें ये लिखना ही चाहिए ताकि आपको भी जगह मिले महामाई के हृदय में, उनके मन में और महामाई के परिवार में। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करें। इससे पहले हमने जो जानकारी देनी थी कार्यक्रम के विषय में पहले ही दे चुके हैं, फिर भी आपको बता देते हैं कि कुछ विशेष क्रियाएं हैं जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। भले ही आपने इस अनुष्ठान में, जो नवग्रह शांति अनुष्ठान था, जो महामाई की चरणों में अर्जी लगाने का अनुष्ठान था, इसमें आपने भाग नहीं ले पाया है, कोई बात नहीं है, मन छोटा न करिए। आगे हम आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बताएंगे जो आप पूरे गणपति के पर्व में हर दिन कर सकते हैं, या किसी भी 3 दिन लगातार आप इस क्रिया को करिए, आपको वही फल प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है हमारे यहाँ की जो धन देगा, जो ज्यादा चक्कर लगाएगा, जो ज्यादा फोन करेगा उसकी ज्यादा पूछ परख होगी। नहीं, ये माई का दरबार है, सबके लिए खुला है। जो आ पा रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ पा रहे हैं उनके पास भी महामाई की कृपा पहुंचेगी, वहां कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो आप चिंता ना करिए, बिल्कुल मन छोटा ना करिए।
कार्यक्रम को पूरा देखिए, बस ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। पहले बताते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियां। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात, बिना मन के ही आपको कार्य करने पड़ेंगे। कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम, कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसी बड़ी भागीदारी जिसमें आपको भाग लेना पड़ेगा, मन हो या ना हो तब भी भाग लेना पड़ेगा, सम्मिलित होना पड़ेगा। ये थोड़ी सी कठिन परिस्थिति हो जाएगी आपके लिए। आत्मविश्वास की अधिकता आपके लिए खराब रहेगी। ठीक है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, लेकिन अधिकता आत्मविश्वास की आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। मन भी आपका स्थिर नहीं रहेगा। चंचल मन होने की वजह से आपका मन, कह सकते हैं ना, मंकी माइंड बनेगा। कभी मन में ये आएगा, ये है, वो है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। इस तरीके के विचार आपके मन में आते रहेंगे जो मन की अस्थिरता को दिखाते हैं, और ये ठीक नहीं है, ये नुकसानदायक है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में काम बहुत अधिक रहने वाला है। आपकी बहुत ज्यादा घिसाई होने वाली है। क्षमता से अधिक कार्य करने की वजह से शारीरिक थकावट बहुत अधिक रहेगी। इसका परिणाम भी आपको तुरंत के तुरंत मिलेगा। चाहे आप नौकरी करें या आप व्यवसाय करें, आपकी पूछ परख बढ़ेगी, आपके लाभ बढ़ेंगे, प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे, व्यवसाय में वृद्धि होगी, सेल बढ़ेगी, पैसा तो आपके जीवन में आएगा। उच्च अधिकारियों से भी आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। नौकरी करने वालों के लिए तो समय अच्छा है। विरोधी जरूर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, एक जगह है जहां आप फंस सकते हैं, वो आगे हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से बड़ा षड्यंत्र आपका इंतजार कर रहा है। फोन पर आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, थोड़ा इसके लिए आप तैयार रहना है। अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखें, जैसे मोबाइल, जैसे आपके जेवर या कोई भी अन्य कीमती सामान खो सकता है। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो राजनीति से जुड़े हुए लोग सम्मान प्राप्त करेंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, पद भी मिलेंगे, लेकिन कार्य की अधिकता और मानसिक दबाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन वैसे तो अच्छा रहेगा, कोई विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा, प्रेम तत्व की कमी महसूस होगी। जीवन साथी से उतना लगाव आपको महसूस नहीं होगा। उसकी तरफ से आप तो लगाएंगे, लेकिन उसकी तरफ से महसूस नहीं होगा। लगेगा ऐसे जैसे कि जीवन साथी है तो, लेकिन उस तरीके से आपको उसका अनुभव नहीं होगा जैसा कि होना चाहिए। प्रेम तत्व की कमी रहेगी। मन में कुछ बेचैनी सी रहेगी, किसी बात को लेकर मन में लगातार हलचल सी रहेगी। चिंता भी कह सकते हैं इसको। किसी प्रकार की बात, कोई एक ऐसी चिंता, कोई एक ऐसी वजह जिसकी वजह से आप लगातार सोच विचार में खोए रहेंगे। अपने वर्चस्व की लड़ाई बाहर लड़ रहे होंगे और मन में अपनी चंचलता, यानी मन में अपनी जो अस्थिरता है, विचारों की अधिकता है, इससे लड़ रहे होंगे। यानी दोहरा युद्ध आप लड़ रहे हैं। बाहर दुनियादारी से वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं। व्यवसाय की तनाव, काम धंधे के तनाव स्थितियों से जूझ रहे हैं, और अंदर अपने मन में भी आप स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, कहीं ना कहीं बेचैनी का भाव है। ये धर्म युद्ध की स्थिति है आपके लिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल तो जाएगी, लेकिन वैसी नहीं जैसा कि उनका मन है, जैसा वो करना चाहते हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जैसी भी मिले, आगे बढ़ो। मौका है, अवसर है, बार बार नहीं आता है, खाली न जाने दो। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में आपको 3 तरह की समस्याएं मूल तौर पर सताएंगी। सबसे पहली, पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जोड़ों में दर्द रह सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव रह सकता है, तनाव रह सकता है, जिसकी वजह से अपने आराम का विशेष ख्याल रखें, खान पान का विशेष ख्याल रखें।
भोजन चाहे तो भले कम खाएं, लेकिन पानी अधिक पिएं और विश्राम बहुत करें, आराम पूरा का पूरा करें जब भी समय मिले, और नींद का पूरा ख्याल रखें। तीसरी समस्या रहेगी मानसिक, यानी मन में एक अजीब सी उथल पुथल और बेचैनी रहेगी। इसके लिए योग प्राणायाम से जुड़े, भगवान की भक्ति करें, मन को शांत करने के प्रयास करते रहें, ये बहुत अधिक आवश्यक है। अब मूलभूत पर तीन तौर की जो भविष्यवाणियां हैं वो निकल कर आती हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी जो है वो ये है कि हो सकता है कि जीवन में कुछ कार्य बिना मन के करने पड़ जाएं, लेकिन तब भी आपको वहां अपना पूरा मन लगाना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में बिना मन के लगती हैं, लेकिन बाद में उनके सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। दूसरा ये है कि अपने मन पर कार्य करिए, मन को शांत बनाने के लिए योगा करिए, प्राणायाम करिए, नेगेटिविटी को दूर हटाने की कोशिश करिए, मन में अच्छे विचार लेकर आइए। देखिए, एक बात आपको हम बता दें कि इंसान अपने विचारों से ही अपना संसार रचता और गढ़ता रहता है। विचारों से ही इंसान अपना स्वर्ग और विचारों से ही अपना नर्क बनाता है। आप खुद देखिए कि किसी के प्रति आपका जरूरत से ज्यादा लगाव है, लेकिन वो व्यक्ति आपको भाव नहीं दे रहा है, तो आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक विचार ही है। कहने का मतलब ये है कि आप यदि इस विचार को अपने मन में जगह दे दें, बैठा दें कि इस दुनिया में, संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब क्षण भंगुर है, एक ना एक दिन तो हर एक चीज चली ही जानी है, छिन ही जानी है, तो क्यों बिना मतलब में दूसरों की वजह से अपने मन को बेचैन किया जाए, अशांत किया जाए। अपने आप को देखिए, खुद के जीवन को देखिए, खुद के शरीर को देखिए और खुद की वास्तविकता को जीवंत करिए। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, इस संसार में आने का आपका उद्देश्य क्या है। इससे उससे प्रेम करना, इसके उसके पीछे भागना, इसे उससे खुश करना, ये आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है कि आप अपना कर्म करिए, जो भी कर्म आपको भगवान ने दिया है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करिए, और दूसरा कि स्व की खोज करिए। याद रखना, देखो बात वही प्रवचन वाली हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आप प्रवचन बहुत करते हैं, लेकिन प्रवचन ही तो प्रिय वचन है, बाकी तो प्रपंच है। तो प्रपंच नहीं करते, कम से कम प्रवचन या प्रिय वचन करते हैं, ये भी जरूरी है दुनिया में चैन और शांति को कायम करने के लिए। तो देखिए, याद रखिए कि आप ये शरीर नहीं है। जिस शरीर को आप देख रहे हैं ये आपका शरीर है, आप नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा घर है, हम नहीं हैं, घर अलग है, हम अलग हैं। ऐसे ही ये आपका शरीर है, आपके हाथ पैर आंख नाक कान है, आप नहीं हैं। तो आप कौन है, आपकी खोज, यही तो मन की शांति का कारक होता है। एक सज्जन श्रीमान जिनकी हम कुंडली कर रहे थे, चर्चा चल रही थी, चलते चलते बोले कि गुरुजी मन में किसी भी प्रकार से शांति नहीं प्राप्त होती है, कुछ भी कर लो मन बेचैन रहता है। तो हमने उनसे कहा कि मन की शांति मन के अंदर ही है, आपके मन की शांति आपके अंदर ही है, जरूरत है उसे खोजने की। बाहर जब तक आप मन की शांति खोजते रहेंगे, आप और ज्यादा अशांत होते चले जाएंगे। तो यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये समय और काल भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही प्रकार की स्थितियां हैं आपके जीवन में, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति से चिपकना नहीं है। चिपकना ही मोह है, और उस परिस्थिति को जैसी वो है वैसी ही उस परिस्थिति को अपना लेना प्रेम है। प्रेम और मोह में यही फर्क है, समझ रहे ना आप। जैसे कि एक पिता का एक पुत्र है, अब पिता यदि उस पुत्र को कहीं दुनिया में दूर जाने ही न दे, उसे अपने पास रखे हर वक्त, तो वो पुत्र कभी विकसित नहीं होगा, संसारिक नहीं होगा, और संसार के सुखों से दूर रहेगा। तो ये पिता ने उससे क्या किया, मोह किया। मोह की वजह से उसने उसे कहीं जाने ही नहीं दिया। लेकिन यदि पिता उससे प्रेम करे, मोह ना करे, तो उस बेटे को कहेगा जाओ संसार में पढ़ो लिखो, कमाओ खाओ, दुनियादारी को देखो, अपना जीवन बनाओ। पिता को केवल इसी में आनंद प्राप्त होगा कि उसका पुत्र है, भले ही उसके पास है या उससे दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो है, उसके होने से ही आनंद की प्राप्ति होती है। यही तो प्रेम है। मोह में और प्रेम में यही फर्क है। तो आप देखिए कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी इंसान हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, आप उनसे मोह कर रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं। यदि आप प्रेम करेंगे तो आप बहुत सुखी होंगे, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा आपके लिए, और यदि आप उनसे मोह करेंगे तो ये संसार नर्क बन जाएगा आपके लिए। इसीलिए तो हमने कहा था कि आप अपने विचारों से ही अपना स्वर्ग, अपना नर्क निर्मित करते हैं, ठीक है। ऊपर मर के जाने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, वो तो एक अलग विषय हो गया। जब जाया जाएगा तब देखा जाएगा कि है कि नहीं है, या कुछ और व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन फिलहाल जब तक यहाँ इस संसार में है, तब तक अपने जीवन को स्वर्गमय बनाइए, खुद में रहिए, अपनी मस्ती में रहिए, अपने आनंद को भोगिए, और इस संसार को बस देखिए जैसा ये चल रहा है। क्योंकि ये संसार
हमारी वजह से नहीं बना, हमारे होने से पहले भी था और हमारे जाने के बाद भी रहेगा, चलता रहेगा। तो बस इसे देखिए, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई है, क्योंकि मन पर कार्य करना बेहद आवश्यक है, शरीर पर भी कार्य करना बेहद आवश्यक है, शरीर को भी स्वस्थ रखें, ठीक है। इतनी सारी बातें आपने समझ ली हैं, अब बात करते हैं उस एक घटना की। तो ध्यान से सुनिए। आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको सलाह देगा, आप उससे सलाह लेंगे, आप उसे अपना समझेंगे, उससे प्रेम करते हैं और अपने प्रेम को दिखाएंगे और प्रेम के वशीभूत होकर आप उसे अपना मानकर उससे सलाह लेंगे। वो आपको किसी प्रकार का कोई ऑफर दे सकता है, किसी प्रकार की कोई बात, कोई सूचना, कोई भी योजना बता सकता है। अगर आप उसकी बातों में बहकावे में आएंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपका अपना नहीं है, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है और आपको नीचे गिराना चाहता है। आपने अपनी मेहनत से अब जो भी कुछ अभी तक हासिल कर पाया है, बड़ी मुश्किलों से उतार चढ़ाव के बाद आपने अपने जीवन में थोड़ी बहुत जो स्थिरता लेकर आ पाए हैं, उसे भी वो छीन लेगा, याद रखना। तो क्या करना है? करना यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में आप किस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखिए, मन में रखिए, किससे क्या बात कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति से आपने सलाह मांगी है या जिस व्यक्ति ने आपको कोई ऑफर दिया है और आपको वो अच्छा लग गया है, उस व्यक्ति का रिकॉर्ड देखिए पुराना, कि वो कैसा व्यक्ति है, उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। क्या वो मतलबी या स्वार्थी टाइप का इंसान तो नहीं है? क्या वो ऐसा तो नहीं है जो आपको पहले भी ठग चुका है, परेशान कर चुका है? यदि ऐसा है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एक बार जिसने जो हरकत कर दी वो उस पर कायम रहता है, वही उसकी फितरत है। तो अब आपके लिए वो बदल नहीं जाएगा, समय आने पर फिर से आपको छोड़ देगा, धोखा दे देगा। तो ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सावधान रहना है। जितना जरूरी है उतना ही लोगों से बात करिए, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करना प्रारंभ करिए। जरूरत नहीं है आपको किसी की, आप स्वयं बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं और आपने जीवन की जंग लड़ी है और इसमें आपने बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। तो अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना होने दीजिए। किसी के सामने यूं ही हाथ ना फैलाइए सलाह के लिए, ठीक है। आप दूसरों को सलाह देकर उनका जीवन बनाने वाले हैं, तो आपको किसी की सलाह की क्या आवश्यकता है। हाँ, ये बात सही है कि अगर कोई सचमुच में सच्चा गुरु मिलता है, सच्चा इंसान मिलता है और जो आपका सच्चा प्रेमी है, उसकी बात अलग है, उसके साथ आप सलाह कर सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। बाकी बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन खुलकर हम बताना नहीं चाहते हैं, कठोर बातें हैं। फिलहाल यही संकेत हैं कि समझ जाइए, कोई व्यक्ति है जो आ रहा है अगले 3 से 5 दिनों में कुछ गलत आपके साथ करने के लिए, गलत मानसिकता के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी हैं वो उपाय और क्रियाएं जो प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, आपको प्रतिदिन 1 रोटी बनानी है, ठीक है। 1 रोटी आपको प्रतिदिन बनानी है। मोटी सी 1 रोटी बनाइए, क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है, तो पितृपक्ष में आपको ये क्रिया प्रारंभ कर देनी है। मोटी सी 1 रोटी आपको बनानी है और उस रोटी पूरी सेकने के बाद में उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है और हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक के बीच 4 बिंदी सिंदूर से रख देनी है। केमिकल वाला सिंदूर नहीं होना चाहिए, साधारण चंदन भी आप ले सकते हैं, लाल चंदन आता है उसे भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको उस रोटी पर कुछ बतासे रख देने हैं और उस रोटी के टुकड़े करने हैं 3, ठीक है। 1 टुकड़ा आपको गाय को खिला देना है, 1 टुकड़ा आपको कुत्ते को खिला देना है और 1 टुकड़ा अपने घर की छत पर रख दीजिए, खुला एरिया जहां हो वहां रख दीजिए, बालकनी में रख दीजिए, पक्षियों के लिए, खास तौर से कौवे के लिए। यदि गाय उस रोटी को आराम से खा लेती है, कुत्ता उस रोटी को आराम से खा लेता है और छत पर रखी हुई रोटी को खाने के लिए कौवा आ जाता है, तो समझिए आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, तृप्त हैं। पितृपक्ष में आपके जीवन में कुछ बहुत ही पॉजिटिव घटना घटने वाली है, बड़ा ही अद्भुत समय आने वाला है, ठीक है। यदि नहीं खा रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, घबराना नहीं है। इस क्रिया को लगातार आपको करते रहना है। इसी के साथ साथ एक क्रिया और है, वो क्रिया हम आपको अगले कार्यक्रम में बताएंगे। उस क्रिया को भी करना प्रारंभ कर देना है लगातार, जब तक पितृपक्ष शुरू नहीं होता है और पितृपक्ष चलता रहे तब भी करते रहिए। उससे यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो वे साक्षात आपको दर्शन देंगे और आपको बताएंगे कि वो आपसे नाराज हैं, क्यों नाराज हैं, क्या है कारण और क्या बदलाव वो आपके जीवन में चाहते हैं। बहुत ही बड़ा और बहुत ही विस्तृत प्रयोग है, उसे आप कर लेना। उस प्रयोग के करने से आपको स्पष्ट तौर पर चीजें पता चल जाएंगी, सारे मार्गदर्शन मिल जाएंगे, भटकाव समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको हमने जैसा बताया कि जिन लोगों ने इस अनुष्ठान में 27 तारीख के महाअनुष्ठान में भाग नहीं ले पाया है,
उन लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। रात्रि को 9 बजे, चाहे तो पूरे जो गणपति का समय चल रहा है, गणपति पर्व का जो समय है 10 दिन का, इस पूरे दिनों में ये आप कर सकते हैं, या किसी भी 3 दिन लगातार करें। आपको क्या करना है, अपने पूजा घर में रात्रि के समय जाना है, 9 बजे के बाद, स्नान आदि करने के बाद जाना है, और आपको अपने पूजा घर में जो जमीन है वहां पर अच्छी तरीके से सफाई करनी है, और आपको अपने पूजा घर में एक पीतल की या कांसे की थाली लेनी है, उसे अच्छी तरीके से साफ कर लें, और हल्दी से उस थाली में लिखें जय माँ बगला मुखी। ठीक है, हमारी आराध्य देवी हैं, महामाई हैं, इनका नाम लिखिए, जय माँ बगला मुखी। और वहीं पर बैठकर आपको एक गाय का दीपक जलाना है, थोड़े से चावल उस नाम के ऊपर आपको डाल देने हैं, और वहीं पर बैठकर इस मंत्र का आपको जाप करना है। 10 से 15 मिनट तक जाप करना है। मंत्र बहुत ही सरल है, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये दीक्षा मंत्र है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो गुरु शिष्य परंपरा से ही जा रहा है। इस मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप कर लीजिए। माला ना करिए, क्योंकि माला करना अनुष्ठान हो जाएगा, उसके लिए तो फिर गुरु से आज्ञा अनुमति लेना अनिवार्य है। इस तरह से उसे सोशल मीडिया पर नहीं ले सकते, तो माला ना करिए, बस बैठकर 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र है, इसका आप जाप करिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए। इस क्रिया को आप चाहे तो पूरे गणपति पर्व में कर सकते हैं, या फिर कोई भी 3 दिन लगातार कर सकते हैं। ये क्रिया बहुत ही फलित हो जाएगी आपको जल्दी से, और बहुत ही जल्दी आपको परिणाम देगी। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, जो बातें हमने आपको बताई, जो आपकी भविष्यवाणियां की हैं, वो सामान्य भविष्यवाणियां। आप लोग पूछते हैं जब कुंडली कराते हैं कि गुरुजी ये आपने हमारे बारे में बताया था क्या स्पेशल? देखो, आपके बारे में नहीं है, वो आपकी राशि के बारे में है। ठीक है, अब यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण कराना होगा। ठीक है, तो उसके लिए नंबर वीडियो में है, इन नंबर पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आप लंबे समय से निगेटिविटी से, तंत्र मंत्र से, या फिर टोना टोटका से परेशान चल रही हैं और आपको मार्ग ही नहीं मिल रहा, क्या कैसे इससे बाहर निकलेंगे, तो इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है महाशक्तिशाली यह माँ बगलामुखी का महारक्षक कवच। इसे आप देख लीजिए। जिन लोगों ने भी इस कवच को अब तक लिया है, उनके बड़े ही पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड मात्रा में तैयार किए हैं, तो इस कवच को आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। जिस दिन ये कवच आपके जीवन में पहुंचेगा, उसी दिन से इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। बहुत ही तीव्र प्रभाव है इसका, अनुभव लेकर एक बार जरूर देखिए। ठीक है, तो इसको ऑर्डर करने के लिए भी नंबर वीडियो में दिए गए ही नंबरों पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच दिन में कभी भी आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कवच 6 से 7 दिनों में आपके घर पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। याद रखना कि हम इसे बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग नहीं है। भाव यदि मन में माई के लिए गहरा हो, महामाई के लिए यदि भाव गहरा है, धर्म के प्रति भाव गहरा है, तो ही इसे मंगाना, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका निरादर करने की भूल गलती से भी मत कर देना। ठीक है, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, अचूक है। याद रखना, हमारा अनुभव ही हम आपको बता रहे हैं। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। याद रखना, जीवन में चाहे कुछ भी हासिल करना हो, धर्म सबसे पहले रास्ते में आएगा। धर्म को साथ नहीं लिया तो कहीं नहीं पहुंच सकते, केवल भटकेंगे। ठीक है, चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।